सोचिए, एक कौम जो पहाड़ों को काटकर महल बनाती थी, जिसकी ताकत मिसाल थी, जिसकी तहजीब मजबूत थी, और फिर एक चीख, सिर्फ एक चीख। न लश्कर आया, न जंग हुई, न तलवार उठी, बस आसमान से एक आवाज और पूरी तहजीब जमीन पर बेजान पड़ी थी। क्या हुआ था उनके साथ? उनका जुर्म क्या था? ये है कौम समूद और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की वो निशानी जिसे ठुकरा देना उनकी तारीख का आखिरी फैसला बन गया। कुरान मजीद बार बार जिन अक़वाम का जिक्र करता है, उनमें कौम समूद का वाक़या खास अहमियत रखता है। ये सिर्फ एक अजाब की कहानी नहीं, ये निशानी मिलने के बाद इनकार की कहानी है। समूद आद के बाद आने वाली ताकतवर कौम थी। उनका इलाका हिजाज और शाम के दरमियान वादी अल कुरा बताया जाता है। आज भी मदायने सालेह के खंडर उनकी फने तामीर की गवाही देते हैं। अल्लाह ने उनकी तरफ भेजा उन्हीं में से एक नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। उनका पैगाम सादा था, मगर कौम का गुरूर बहुत बड़ा था। कौम समूद खुशहाल थी, ज़रई ज़मीनें, चश्मे, पहाड़ों में महफूज घर। कुरान कहता है वो पहाड़ों को तराश कर अमन के साथ घर बनाते थे, मगर इस अमन के अंदर रूहानी अंधेरा था। बुतपरस्ती आम थी, ताकतवर लोग कमजोरों पर जुल्म करते थे, दौलत और ताकत को ही कामयाबी समझा जाता था। इसी माहौल में सालेह अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये पैगाम उनके निजाम के खिलाफ था, क्योंकि तौहीद उनके गुरूर को तोड़ देती। कौम के सरदारों ने कहा, सालेह, हम तुम्हें सच्चा नहीं मानेंगे जब तक कोई निशानी न लाओ। ये सच की तलाश नहीं थी, ये जिद थी। उन्होंने एक खास मुतालबा रखा कि इस चट्टान से एक खास वस्फ वाली ऊंटनी निकले। अल्लाह ने इनकार नहीं किया, क्योंकि कभी कभी निशानी हुज्जत मुकम्मल करने के लिए आती है। फिर वो लम्हा आया, चट्टान में लर्जिश हुई, पत्थर फटा और उसके अंदर से एक ऊंटनी निकली, जिंदा, वाज़ेह, सबके सामने। ये एक खुला मौजज़ा था। सालेह अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, ये अल्लाह की ऊंटनी है, इसे तकलीफ न देना। इसका पानी का एक दिन है और तुम्हारा एक दिन। कुछ लोग ईमान ले आए, मगर अक्सरियत ने इनकार किया। ऊंटनी आजाद घूमती थी, लोग देखते थे, निशानी रोज उनके सामने थी, मगर दिल बदलने के बजाय उनका गुरूर बढ़ता गया। कुरान बताता है, शहर में 9 बड़े फसादी लोग थे। उन्होंने कहा, ये ऊंटनी हमारी ताकत को चैलेंज कर रही है, लोग सालेह की बात सुनने लगेंगे। उन्होंने साजिश की। ये सिर्फ एक जानवर को मारना नहीं था, ये अल्लाह की निशानी के खिलाफ ऐलान जंग था। एक बदबख्त शख्स आगे बढ़ा। कुरान उसे अशकाहा कहता है, सबसे ज्यादा बदबख्त। उसने ऊंटनी पर वार किया, ऊंटनी गिरी, जमीन पर सन्नाटा छा गया। सालेह अलैहिस्सलाम का दिल टूटा, मगर उन्होंने कहा, 3 दिन अपने घरों में रह लो, फिर अजाब आएगा। ये आखिरी मोहलत थी, रहमत का आखिरी दरवाजा। मगर वो हंसे। उन्होंने कहा, लाओ वो अजाब। पहला दिन गुजरा, चेहरे जर्द हो गए, दूसरे दिन सुर्ख, तीसरे दिन सियाह। खौफ फैल गया, मगर तौबा ना आई। फिर सुबह का वक्त, आसमान पर सुकूत, हवा रुकी हुई। अचानक एक जबरदस्त चीख, ऐसी आवाज जो रूह को चीर दे। उसी लम्हे जमीन हिली, दिल फट गए, जान निकल गई। कुरान कहता है, वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। महलात सलामत थे, दरवाजे खड़े थे, मगर इंसान खत्म हो गए थे। कौम समूद के पास टेक्नोलॉजी थी, फने तामीर था, महफूज घर थे, मगर अल्लाह के मुकाबले में कोई हिफाजत काम ना आई। सबसे बड़ा जुर्म मौजज़ा देखकर भी इनकार था। ये वाक़या हमें बताता है, निशानी मिलने के बाद तकब्बुर इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। आज भी इंसान पहाड़ काट रहा है, ऊंची इमारतें बना रहा है, मगर असल सवाल वही है,
دل کس کے سامنے جھکا ہے؟ نجات ہمیشہ طاقت سے نہیں، اطاعت سے آتی ہے۔